गया है और फ्यूचर में आप लोग इसमें से कैसे आप आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है, पता नहीं फौज क्या करती है उनके साथ, कुछ भी नहीं होता। अब माशाल्लाह जवान कुछ नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कुरान पाक की आयत से, सूरत अन-नहल की इस आयत से कि जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में 1450 साल पहले फरमाया कि हमने सर आप जारी रखें कि हमने समंदर बनाए, उसमें से कश्तियां दौड़ाई। क्यों? इसलिए कि इंसान को ताजा खुराक मुहैया हो और वो अपनी रोजी कमा सके। अब पूरी दुनिया में अगर आप एक कोई सर्वे, बहुत सारे सर्वे हुए हैं, अगर किया जाए तो दुनिया में 80% जो है वो सी फूड का है। 80%। तो ये 1450 साल पहले की आयत है कुरान पाक की, और क़यामत तक ये जो है ये हमने इसके लिए बिल्कुल कायम बताया। हम अगर थोड़ा सा कुरान पाक को खोल के देखें तो आपको नजर आएगा समंदर का लफ्ज 32 दफा पूरे कुरान पाक, और जमीन का लफ्ज आएगा 13 दफा। अब आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इसको सिंपल हम प्लस कर देते हैं और उसके बाद इसकी परसेंटेज निकालते हैं कि जमीन कितने परसेंट है और समंदर या वो कितने परसेंट है। तो हमें हमारे पास जो जवाब आता है कि समंदर जो है वो 71.1% और लैंड जो है वो 28.89%। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि 1450 साल पहले कि जब हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाज़िल हो रहा था, तो उस वक्त कोई सैटेलाइट थी, कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई फिजिक्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट था, कुछ सुपर कंप्यूटर्स थे। ठीक है, और आज 2019 में ये सारा कुछ मौजूद है। और जब इस पे रिसर्च की गई तो आप यकीन करें कि एग्जैक्टली 71.11% आपका समंदर है, दरिया है, पानी है, और 28.89% जो है वो आपकी जमीन है। ये तो एक छोटी सी हकीकत आपको बताऊं। नेक्स्ट, अब ये है हमारा वतन अजीज पाकिस्तान। और मैं हर लेक्चर में जहां भी मैं जिस कॉलेज में जाता हूं, मैं कहता हूं पता नहीं हम खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने इसको स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगहों पे हमें ये वतन दिया है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब हम इस मामले में खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत है, ये अल्लाह बेहतर। तो इससे ये कराची से 3 बड़े बड़े रूट निकलते हैं। पहला जो है ये वाला रूट जो है ये गल्फ कंट्रीज की तरफ जाता है और यहाँ पे उनकी शिपिंग होती है। दूसरा ये जो रूट है आपको लंबा वाला ये जो नजर आ रहा है ये अमेरिका की तरफ जाता है, और ये तीसरा वाला जो है ये एशिया, उसके बाद यूरोप और उसके साथ साथ अफ्रीका के मुल्कों को कवर करता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया के साथ समंदर के रास्ते कनेक्ट। समझ आ गई? नेक्स्ट, ये हमारी जो है साहिली इलाका है, सी कोस्ट लाइन या कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। ये यहां से ठट्टा से स्टार्ट होती है और ये चलती हुई जाती है जीवनी तक, और उसके बाद ईरान है, इधर इंडिया है। ये 1046 किलोमीटर की ये लंबी लाइन है और ये पाकिस्तान का अपना टेरिटोरियल वाटर है, जिसके अंदर बगैर इजाजत के पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई जंगी या दूसरा शिप इस इलाके में नहीं आ सकता। और उसके बाद ये पाकिस्तान का समुद्री इलाका है। पहले इतना था जो कि 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। इसको EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर समंदर में जितनी भी मादनियात पाई जाती है, जो मिनरल हैं, वो पाकिस्तान की।
ये पाकिस्तान का अपना इलाका है। और तकरीबन 1960s में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि ये इलाका भी पाकिस्तान का है, और अभी तकरीबन 8-9 साल पहले यूनाइटेड नेशन ने इसको पाकिस्तान का इलाका डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी आपके पास जो सी एरिया है पाकिस्तान का वो 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान के 2 खुशकी के इलाके, पूरा पाकिस्तान उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें और तीसरा तो ये पाकिस्तान का टोटल इलाका। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये मैंने आपको 3 रूल्स बताए, ये 3 रूल है, और ये इलाका पाकिस्तान के जिसमें पाकिस्तान ने इसको सेफगार्ड। थोड़ा सा सोचें, अभी ये एक जनरल आपको वो दे रहा हूं कि जब आपको पता है इंडिया के साथ हमारी मिसल हमेशा चलती रही है 1947 से लेकर अभी तक। तो अगर आर्मी की बात करते हैं तो 1 और 3 का डिफरेंस है। हमारी 5 लाख है, उनकी 15 लाख। एयरफोर्स की बात करें तो तकरीबन इतनी ही बनती है, लेकिन जब नेवी की बात आती है तो वो इतना ज्यादा फर्क आ जाता है कि 1 और 11 का फर्क है। हमारा अगर 1 जहाज है और उसके 11 जहाज, हमसे 11 गुना बड़ी है। तो अब इंडिया के पास इतनी ताकत है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी नेवी है दुनिया की। तो वो यहां से क्या करेगी, यहां से वो ब्लॉक कर देगी पाकिस्तान समुद्री रास्ते। जब वो ब्लॉक कर देगी तो ये जो आप देख रहे हैं कि आपके तेल से मुख्तलिफ चीजों से जो चीजें चल रही हैं, ये आपकी बिजली पैदा हो रही है, आपकी ट्रांसपोर्ट चल रही है, रेलवे चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, आपकी बाइकें चल रही है, ठीक है ना। तो ये सारी बंद हो जाएगी अगर ये ब्लॉक करने में इंडिया कामयाब है, ये वाला। अब उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान नेवी के जिम्मे ये काम है कि वो चाहे जहां से तेल आ रहा हो या अमेरिका से या किसी और जगह से आपका सामान आ रहा है, तो वो फेरियर से पाकिस्तान पहुंचे। तो ये इस रूट को क्लियर रखना, इसको सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, SLC, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को क्लियर रखना पाकिस्तान नेवी की अव्वली जिम्मेदारी, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडिया ब्लॉक करता है और यहाँ पे वो जारहाना तरीके से आता है, तो फिर पाकिस्तान नेवी उसको लड़के भी ये इलाका उन्होंने क्लियर करना है। 65 वॉर में, 71 वॉर में फिर पाकिस्तानी नेवी क्या करती थी कि यहाँ से अगर कोई शिप आ रहा है तो उसको आगे पीछे से स्कॉट करके उसको अपनी तहवील में लेकर पाकिस्तान पहुंचाते थे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो भी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी तो उसको इसके बाद जो है वो इंटरनेशनल सी हो जाता है। इंटरनेशनल सी में कोई भी आ जा सकता है, वहां तक पहुंचाने, वहां पे कोई किसी को हिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हमारा जो नारा समझ लें वो है कि हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम और मौजों पे कदम। एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने, आपके कई दोस्त होंगे जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की होगी, एयरफोर्स ज्वाइन की होगी, कुछ होंगे जिन्होंने नेवी ज्वाइन की होगी। तो मेरा पर्सनल तजर्बा यही है कि जो नेवी की ट्रेनिंग है वो आर्मी और एयरफोर्स से ज्यादा सख्त है, इंतहाई सख्त। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खुदा का खास्ता आप में से कोई ना कर सके। ये जो पूरी नेवी इस वक्त चल रही है आपके सामने, तो हमने कहीं बाहर से लोग नहीं मंगवाए हुए कि भाई आप जर्मनी वालों आप आ जाओ हमारे जहाज चलाओ, ये अमेरिका वालों आप आ जाओ हमारी सबमरीन
चलाओ, नो। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, उसके बाद अल्लाह का करम, अल्लाह पाक से मदद लो और उसके बाद मौजों पे कदम और उसके बाद निकल जाओ। समझ लो। नेक्स्ट, ये हमारे सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में भी आपको एक और फैसिलिटी देती है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में सेंटर मौजूद है, आप वहां से अपेयर होना चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। मसलन आपका डोमिसाइल है दादू का, ठीक है ना, तो दादू का इलाका हमें ये शहीद बेनजीराबाद नवाब शाह का लगता है, लेकिन उस वक्त आप कहीं फैसलाबाद में मौजूद है, सैर सपाटे के लिए गए, कहीं शादी अटेंड करने गए, कहीं भी गए, तो आप फैसलाबाद में अपना टेस्ट दे सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये हमारे सेंटर है और हम नवाब शाह से आए हैं और ये इसका फोन नंबर है, हम कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आए हैं, प्रिंसिपल साहब को हम दे देंगे, वो नोटिस बोर्ड पर भी लगा लेंगे और आपको जिनको जरूरत हो। अच्छा, ये जो मेरा पैगाम है सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें आप देखेंगे, रिश्तेदारों में देखेंगे, जो बिरादरी है उसमें आप देखेंगे, तो आपको जो है वो जो भी अगर किसी का कोई काम हो सकता है तो आपने ये पैगाम आगे जरूर पहुंचाना। नेक्स्ट, ये कुछ समंदर में हमारे जहाज कैसे चलते थे, थोड़ी सी तस्वीरें ये देखिए। ये पाकिस्तान ने फ्रांस के इससे हमजा बनाई है सामने, और उसके बाद फ्रांस भी चला गया यहाँ से। ये हमारी लैंड फोर्सेस है जो जजीरों पे, साहिलों पे लड़ती है। बहुत सारे बच्चे कोई होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कमांडो बनना है, तो नेवी आपको, आप नेवी में अगर आते हैं तो आप कमांडो भी बन सकते हैं, आप पायलट भी बन सकते हैं, आप एविएटर भी बन सकते हैं, आप शिप पे भी रह सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, सारा कुछ। तो अब ये देखें, ये एक पाकिस्तानी बच्चा है ना, किसी देहात से उठ के आया होगा, ये ट्रेनिंग कर रहा है, कमांडो बन रहा है, ये इसके इंस्ट्रक्टर खड़े हुए। अब देखें क्या सिचुएशन हो सकती है, वर्स्ट कम वर्स्ट, सबसे बुरी तरीन सिचुएशन क्या हो सकती है कि इसको दुश्मन ने कैप्चर कर लिया हो, इसके हाथ पांव बंधे हुए हो, किसी जहाज या कश्ती पे जा रहा हो और इसको मौका मिले तो ये अपने आप को समंदर में फेंक दे, हो सकता है। फिर इसको तरीका सिखाया जाता है कि ये समंदर में रह के जब आपके हाथ पांव बंधे हुए हो तो आपने सर्वाइव किस तरह से कर सकते, अपने जान को बचाना है और उसके बाद आपने अपने आप को निकलने की कोशिश करनी। और ये पहले स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद समुद्रों में फेंके जाते हैं और तकरीबन ये बाज़ दफा 8 से 10 घंटे उनको फ्लोट करना पड़ता है और ये आसान काम नहीं होता, लेकिन पहले ट्रेनिंग होती है और उसके बाद। और ये जो बच्चा है ये पाकिस्तानी है, आपकी तरह का है, ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ के निकला। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि पाकिस्तान नेवी में एज ए कैडेट आप कमीशन अफसर किस तरह से बनते हैं। इसमें प्री मेडिकल का नहीं होता, ये प्री इंजीनियरिंग का होता है, जिसमें कि ये फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ, प्रैक्टिकल। तो उम्र होनी चाहिए 16.5 से 21 साल, 5 फुट 4 इंच कद होनी चाहिए, अनमैरिड हो और उसमें इंटर साइंस में कम से कम 60% नंबर होने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अगर सेकेंड ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर उन्होंने पास कर दिए 65% के साथ, तो वो भी ये टेस्ट देने के
वो एलिजिबल है। टेस्ट में बैठ सकते हैं और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो आ सकते हैं और ये 2 साल की ट्रेनिंग, जिसमें 1.5 साल एकेडमिक ट्रेनिंग, 6 महीने शिफ्ट की ट्रेनिंग, उसके बाद कमीशन मिलेगा। ठीक है। और जब नेवी का लेटर मिलता है किसी बच्चे को, चाहे वो सिपाही है चाहे वो अफसर है, कमीशन अफसर बन रहा है, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है और सब कुछ गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे बच्चे जो है ये साल में 2 इसकी एंट्रीज आती हैं, एक तकरीबन अप्रैल मई में आती है और एक नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो जो बच्चे प्री मेडिकल के और ये उनकी जिनका कॉम्बिनेशन इन 3 में से कोई है वो अप्लाई कर सकता है। और सबसे बेहतरीन इसके अंदर जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सप्लाई ब्रांच में बीबीए, ये सारा नेवी खुद करवाती है। और नस्ट आपने लफ्ज सुना होगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू होते जो पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 इस पे आती है इंजीनियरिंग के मैदान में। नेक्स्ट, इन केस आप एफएससी में नहीं हो सके, आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद भी तो आप आ सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बन गए हैं तो उसमें भी आप आ सकते हैं। अगर आपने बीबीए कर लिया उसमें भी आप आ सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स से इसमें किया है तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में पाकिस्तान नेवी में आ सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये मैसेज सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके बड़े भाई, कजन, मोहल्ले में कोई बच्चा आला तालीम हासिल करके बैठा हुआ है तो उन्हें के हमसे रब्ता करें, हम उनको बता देंगे भी फलां डेट को इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और ये जो टेस्ट होता है नेवी का, यकीन करें ये फ्री में होता है। सेलर से 1 रुपया 100 रुपया लिया जाता है। ये जो सिविलियन है आगे आएंगे उनका 200 रुपया, और जो कैडेट और अफसर कैडर होते हैं उनसे 300 रुपया लिया जाता है। वो भी जस्ट के जो आपको पोस्ट उनकी आती जाती है उनके चार्जेस होते हैं, हर चीज फ्री। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी तरह स्पेशल ब्रांच है। अभी क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है तो आपको मीडिया साइंस, मीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी, पेट्रोलियम, टेली कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल वगैरह ये जरूरत पड़ रही है तो वो भी वो कर रहे हैं। इसके भी 2 बैच होते हैं साल में, इसके भी साल में 2 बैच होते हैं और उनका भी तकरीबन ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले कैडेट से आता है और इनका पहले टेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर खुदा न खास्ता, मेरे ख्याल में सर आप बेहतर जानते हैं कि अगर 100 बच्चे मैट्रिक करते हैं तो उसमें से मेरे ख्याल में 30 से 40 बच्चे आपकी कॉलेज तक ऐसे ही। और 60 बच्चे कहां जाते हैं? वो 60 बच्चे कहीं पे मैकेनिक होगा, कहीं पे चिंची चला रहा होगा, कहीं पे मोची होगा, कहीं पे दर्जी का काम सीख रहा होगा। वो बेचारे नहीं आ सकते कॉलेज। वो भी कुछ ऐसा होता है कि भी उनके घर के हालात इस तरह से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो वो फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है तो हमारी कैटेगरी A, B, C, D, E ये चलती रहती है और मैट्रिक साइंस की चलती है। ये जिस तरह ये 65% है मैट्रिक साइंस में होना चाहिए कैटेगरी A के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के बच्चों के लिए 10% की रियायत, आपके अगर 55% भी है तो आप आ सकते हैं, आपको एंटरटेन किया जाएगा। और ये उम्र की आदत है 20 साल, यहां पे भी 1 साल दे दिया गया, आप आए तो सही, ये स्पेशल रियायत दी गई। ये सारे जो है ये हमारे सेलर होते हैं, सिपाही। नेक्स्ट, आगे इसके
इसके बाद होता है कि ये जो अभी पिछली बार गुजरी है, इस पे बहुत सारी पोस्टें आई हैं। जो बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं या मैट्रिक के उसके अलावा देखिए ग्रेजुएशन भी है, इंटर भी है और उसके बाद मैट्रिक भी है। तो ये पिछली जो एक बार गुजरी है एक्सप्रेस के उसमें ये बहुत सारी पोस्टें आई हैं। तकरीबन हमारे पास 1,500 से 2,000 लड़का रजिस्टर्ड भी हो चुका है। तो अगर आप किसी को जानते हैं कि उसने फॉर एग्जांपल ट्रेसर है, ठीक है, तो वो ट्रेसर का उसने कोर्स किया, वो मैट्रिक उसने की हुई हो 18 से 30 साल तक, वो बेचा 50। अगर कोई इस तरह से हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं लोग, हो सकता है उनका भला। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसके लिए हम लोग आए थे। ये सारे पोस्टें इस वक्त आई और इसमें एक चीज बता दो, किसी किस्म की कोई फोन करवाने की, कोई सिफारिश करने की, कोई पैसे की जरूरत ही नहीं। जो लड़का पास है तो पास है, जो फेल है कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। आपने पहला पेपर हल करना है इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे आप हल करेंगे वो आपने क्लियर कर लिया, आपका एकेडमिक आ जाएगा जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, इंग्लिश वगैरह होता है, वो पास करेंगे, आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस। पहला टेस्ट पास कर लिया, दूसरा टेस्ट फेल हो गया तो वहां पे लिखा आएगा कि सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दोबारा आप अप्लाई करें। और अपने आप को एहसास से कमजोरी का शिकार मत बनाओ। आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं, कमी है तो आपकी सोच में, इसको ताकतवर बनाओ। ठीक है, मैं बच्चों से कहा करता हूं, मैं में से फिजिक्स, जिस तरह मैंने कहा मैंने फिजिक्स में किया है, लेकिन मुझे जैसे भी कर लिया, मुझे इस्लामिक हिस्ट्री का बड़ा शौक, वो मैंने बड़ी पढ़ी। अब उसमें इम्तिहान भी नहीं देना पड़ता ना, ठीक है ना, मैं अपने तौर पे पढ़ रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्या कहता हूं कि जब आपने मैट्रिक पढ़ लिया, आपने पढ़ा, उसके बाद आपने इम्तिहान दिया, उसके बाद रिजल्ट आ गया, तो सारा कुछ हो गया, तो अभी थोड़ा सा मैट्रिक की किताबों को उठा के देख। अब आप इम्तिहान नहीं देना, अब अपनी नॉलेज के लिए पढ़े, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक तब्दीली। तो आपसे यही मेरी होती है। अगर किसी का सवाल है तो वो प्लीज सवाल कर सकते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। पिछली दफ़ा यहाँ पे एक सिलेक्शन हुई थी पाक आर्मी के हवाले से, तो उस टाइम ये हुआ था कि दादू और उसके इर्द गिर्द जो गांव थे, तो उनका जो सेंटर बना था वो वाही पांदी बना था, ठीक है, तो काफ़ी एक मुश्किल हुई थी। फिर उसमें खैरपुर और मेहर का जो सेंटर बनाया था उन लोगों ने, वो फरीदाबाद बनाया था। तो ये मैं समझता हूँ गैर फितरी है, क्योंकि दादू वाला यहाँ से 45 किलोमीटर अगर वाही पानी जाता है, वहाँ पे एक बड़ा मुश्किल रास्ता बनता है। तो दादू वाले अगर दादू के अंदर हो, खैरपुर मेहर वाले अगर फरीदाबाद जाएंगे तो वहाँ से कम 2 घंटे का सफ़र बन जाता है, तो काफ़ी तकलीफ होती है। तो अगर आप जब भी सेंटर बनाते हैं तो कम से कम जहाँ पे थिक पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर आप उस चीज़ को प्रिपेयर करें, तो क्योंकि ज़्यादातर मेरे नज़र में ये है कि उस टाइम मुझे मालूमात मिली थी कि जो गांव के बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रोमोट करने के लिए वो सेंटर गाँव में या दूर दराज इलाकों में बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो अभी बनी हुई है कि ज़्यादातर बच्चे अब गाँव से या शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, तो काफ़ी तकलीफ हुई थी। फिर वहाँ पे वाही पांदी पे जो आपका सेंटर बना था वो 10 बजे से भी ज़्यादा दूर मकसद चल रहा था, और शाम को 5 बजे तक नहीं चल रहा था। 2-3 घंटे में वहाँ पे काम हो रहा था सिलेक्शन के। तो सारे बच्चे दादू में आए थे, तो हमने उनको यही बताया था। फिर मैंने कांटेक्ट किया था, उसमें जो लिखा हुआ था कि भाई जो सेंटर है कम से कम शहरों के अंदर होने चाहिए, उससे बच्चों को पहुँचने में, नौजवानों को पहुँचने में एक आसानी हो जाएगी। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस हवाले से आज आप आए हैं। इस हवाले से देखिए, मैं आर्मी की तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है ना, तो जब तक मैं नेवी में हूँ, तो हम लोग जब भी यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे तकरीबन 4 हम कर चुके हैं। तो हम जब रागन जाते हैं तो या तो हम इसको सेंटर बनाते हैं या रागन में जाकर उधर ही टेस्ट लेते हैं। तो
भाई बांदी में गए तो वहीं पे टेस्ट ले लिए, जोही में गए तो वहीं पे टेस्ट लिए, यहाँ तक के पटगुल मोहम्मद का आपका इलाका हाँ है, बिल्कुल है। वहां पे हम गए तो वहां पे लाइट वाइट तो थी नहीं, हमने थाने में बैठ के टेस्ट लिया और नीचे बिल्कुल मट्टी थी। क्यों? हमें पता है ना कि यार बच्चा ये सीधा रोड से जो है ना यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, और अगर हम सारों का कंबाइन लेते हैं तो सर इस चीज की हम सर से परमिशन लेते हैं पहले, और सारों का हम यहाँ नवाबशाह शहर में दादू शहर में करते हैं। ये उस्ताद सुखानी जो आपका डिग्री कॉलेज, यहाँ पे हम सुबह से लेकर 3-4 बजे तक जब तक टेस्ट चलते रहते हैं हम इधर ही रहते हैं। हमारी तरफ से तो हर चीज है क्लियर, बाकी आर्मी वालों को हम सॉरी मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, उनका जो भी जी आए चाहे वो कर सकते। और हाँ मकसद है कि जहन में आपकी बात बिल्कुल पहले काफी तकलीफ हुई बच्चों को। पानी में हम गए, हमने तकरीबन 3 घंटे लड़कों की रजिस्ट्रेशन की, उनको 12 बजे का टाइम दे दिया, वो लड़के फिर आए उतर ही गए, उनको हमने बिठा के उनका टेस्ट दिया, उसको हमारे कर दिया, जाओ भाई अब जहाँ जाते। बाबा कहेंगे सवाल हो जाए पाकिस्तान नेवी की सिलेक्शन के हवाले सां का मालूमात वठी हुजे हुन जे माना सिस्टम के हवाले सां केर पुछण चाहे तो पुछी सके तो। जो बेटा और इसके ये जो पॉकेट है ना, सही बच्चे का सवाल है। अच्छा एक मिनट मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। इसमें जो चीज मैंने बताई है ना वो सारी चीजें तकरीबन मौजूद है, आगे पीछे मौजूद है, और इसमें हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, पाकिस्तान के हर सेंटर का फोन नंबर भी दिया हुआ है। अब आप आजमा के देख लो, रात को 2 बजे 3 बजे अगर आप नवाबशाह करते हो तो इंशाल्लाह लड़का आपको रिस्पांस देगा। कोई भी मालूमात हो उसको अगर पता होगा तो वो उसी वक्त बता देगा, अगर नहीं पता होगा तो वो कहेगा कल आप फोन कीजिए। ठीक है बेटा। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इन केस वी आर इन मेडिकल, अगर हम मेडिकल में हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप? अच्छा, मेडिकल में एक स्कीम है चूंकि रखो, नहीं चल रही, वो साल में एक बैच होता है, आप प्री मेडिकल करो